तो ऐसी एक व्यवस्था रहेगी। उसके साथ ही सभी को विदित होगा कि परम पूज्य शासन प्रभाव आचार्य प्रवर श्री जिन पीयूष सागर श्री साहब जो प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पधारे हैं और प्रतिष्ठा की प्रेरणा है हमारे परम पूज्य यानी जीर्णोद्धार की प्रेरिका रही है परम पूज्य प्रवर्तनी महोदया विचक्षण ज्योति गुरुदेव श्री चंद्रभाषी माता जिनकी प्रेरणा से ये गंगेश्वर काशीनाथ तीर्थ के रूप में जो है उसकी प्रतिष्ठा 27 जून से 30 जून की प्रतिष्ठा और 1 जून को वहाँ पर बाल उद्घाटन आदि का जो आयोजन रहेगा तो उसमें सुगंध जी महाराज ट्रस्ट और हमारा जीर्णोद्धार समिति एवं प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के साथ पूरा संघ, क्योंकि संघ के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। तो संघ के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वे संघ के रूप में है, चाहे वे मंडल के रूप में है, चाहे पदाधिकारी के रूप में है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में है, जितने भी हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आपका अपना काम है, ये एक व्यवस्था है। लेकिन हम कौन है? सबसे पहले खरखर गज के हैं, जैन हैं। तो उस अपेक्षा से उस बैनर के तले आप लोगों को सबको मतलब उस प्रतिष्ठा में अपना तन मन धन समय का योगदान देना है, क्योंकि गुरुदेव श्री सबके थे या नहीं थे और गंगेश्वर पाठनाथ सबके हैं। तो और गंगेश्वर पाठनाथ शिवाड़ी के लिए तो ऐसा भाव है सभी का, क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं कि गंगेश्वर पाठनाथ शिवाड़ी के लिए चाहे तपागछ है, चाहे घरतागछ है, चाहे शानवासी है, चाहे देदापंथी है, कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन सभी के एक आस्था का केंद्र शिवाड़ी तीर्थ है। तो भाग्यशालियों अपने को उसमें लाभ लेना है। और आचार्य श्री खजवाना और उसके बाद 14 तारीख को, क्योंकि और सारी 9 तारीख को गुरुग्राम में ध्वजा है, 14 तारीख को उधरामसर में पूजा का आयोजन रहेगा। लेकिन विशेष रूप से 15 जून को रेल दादावाड़ी में प्रतिष्ठा महोत्सव की पत्रिका का लेखन का आयोजन रहेगा। और वह पत्रिका लेखन का आयोजन शायद यहाँ बीकानेर में पहली बार होगा खरतागछ की परंपरा में, और तो हुआ होगा लेकिन यहाँ खरतागछ की परंपरा में पत्रिका लेखन का कार्यक्रम और इतना जबरदस्त होता है, क्योंकि हम लोग जहाँ शिखरजी में थे, नागेश्वर में थे, नलखेड़ा में थे, बहुत सुंदर ढंग से और पत्रिका लेखन का कार्यक्रम जो पत्रिका लेखन करेंगे और जो वहाँ उपस्थित रहेंगे, ऐसा लगेगा कि हम लोग इतने पुण्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि आज परमात्मा की पत्रिका का लेखन का आयोजन है। हम सभी क्या हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। आपने अपनी शादी की पत्रिकाएं कई बार लिखी होगी, लेकिन परमात्मा की प्रतिष्ठा की पत्रिका का लेखन का कार्यक्रम सुबह लगभग 7 बजे होगा। फिर जैसा समय आएगा आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। 16 तारीख को मतलब आचार्य श्री का तो प्रवेश है, लेकिन हमारे बीकानेर नगर का एक सौभाग्य है कि जो भी शिवाड़ी में नई प्रतिमाएं लगेगी उन सबका नगर प्रवेश का है 16 तारीख को है। तो परमात्मा का नगर प्रवेश और आचार्य श्री का नगर प्रवेश दोनों एक साथ होंगे। तो आप लोग सभी अपने अपने जितने भी मंडल है उनका भी एक आयोजन रहेगा, कार्यक्रम उसके पहले हम यहाँ पर रखेंगे और क्या किसको कौन सा कार्यक्रम करना है, ये सारी व्यवस्था रहेगी। और उसके साथ ही 16 तारीख को जो भी परमात्मा की प्रतिमा बनाने का लाभ जिन्होंने लिया है वे सभी अपनी अपनी तैयारी रखें, क्योंकि परमात्मा की प्रतिमा हमारे गोड़ी पाठनाथ में रहेगी। और जितने भी भाग्यशाली जिन्होंने भी लाभ लिया है वे परमात्मा की प्रतिमा को लेकर के और बाकी आदि जो भी व्यवस्था रहेगी उसमें आपको बैठना है, अहोभाव से बैठना है। आप परमात्मा की प्रतिमा, देव देवी आदि जो भी प्रतिमाएं हैं, सभी लाभार्थी जितने भी लाभार्थी हैं वे सभी अपने परिवार के साथ आएंगे। वैसे सभी को आना है, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा जिस समय ग्रहण करेंगे उस समय का एक अलग ही नजारा होगा। तो आप सभी को अपने परिवार के साथ ठीक टाइम पहुंच करके और परमात्मा की प्रतिमा को लेकर के और बाकी आदि में बैठने का जो एक व्यवस्थित कार्यक्रम रहेगा आपको यहाँ प्रवचन के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी से यदि किसी के परिवार वाले बाहर रहते हैं तो आप उनको भी सूचना कर सकते हैं, इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं आपको बताई गई हैं। अब आ रहा है हमारा
परीक्षा का परिणाम और पारितोषिक। तो पारितोषिक के लिए मुझे और आप सभी को एक गौरव, मुझे भी गौरव है कि हमारे देखिए ये एक ऐसा परिवार जिनको आप जानते हैं, हमारे मोतीलाल साहब खजांची दादाजी और मोतीलाल साहब खजांची के सुपुत्र नरेंद्र जी, और नरेंद्र जी के सुपुत्र कौन है? राजीव जी खजांची। मतलब एक गौरवशाली परिवार, क्योंकि इनकी जो मम्मी सरला जी, कांता जी और गुरुदेव जी के साथ इनका बहुत निकट का संबंध रहा है। तो मैं राजीव जी खजांची जो वर्तमान में केयू के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि परम पूज्य खरतर कक्षाधिपति आचार्य प्रवर श्रीजिन मणिपुर सागर सुधीर साहब ने एक युवा टीम को तैयार किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से हजारों युवा इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसे हमारे राजीव जी खजांची जो आज हमारे पारितोषिक के लाभार्थी हैं, और दूसरे लाभार्थी हमारे राजेंद्र जी कांता जी गुचा। ये कांता जी हमारे बचपन के ओनर हैं और इनकी बहन किरण हमारे साथ ही संयम लेने वाली थी, लेकिन योग नहीं बना। लेकिन आज भी उनका एक निष्ठ गुरुदेव से के प्रति समर्पण भाव है। तो दोनों परिवार आज जो क्योंकि पारितोषिक देना यानी बच्चों का जो उत्साह बढ़ाने में आपका जो सक्रिय योगदान चल रहा है, उसकी हम हार्दिक अनुमोदना, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और अनुमोदना 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 देखिए, आज शायद बच्चों को ये समझ में नहीं था कि परिणाम और पारितोषिक जो आएगा, जो बच्चे यहाँ उपस्थित होंगे उन्हीं का रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज परिणाम पारितोषिक यहाँ है और हम दूसरी जगह भी अपना उपस्थिति या वहाँ मतलब शिविर अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसा डबल नाव में बैठने वाला कभी भी पार नहीं हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से है कि आज शायद बच्चे, क्योंकि 55 बच्चे थे और आज मतलब वो बच्चे मान रहे हैं, लेकिन हमारा एक रूल्स रहता है, हमारा एक नियम रहता है कि जो बच्चे जिस समय उपस्थित हो या जो बहने जिस समय उपस्थित हो, उपस्थिति का हम करते हैं। तो आज जो बच्चे यहाँ नहीं है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आए हैं, लेकिन उनको परिणाम तो मिलेगा, लेकिन पारितोषिक उनको हम नहीं देंगे। वो अलग चीज है। चलिए शिविर का रिजल्ट। फर्स्ट सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, और उसमें साध्वी जी श्री पुण्य निधि जी महाराज, जिनको उन्होंने कई बार कहा मासा ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं। हमने कहा कि कोई बात नहीं, वो आकर के बैठे, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कुछ समझे या नहीं समझे, लेकिन आप हमको माइनस नहीं कराएंगे। तो मतलब छोटे छोटे बच्चों की तो हम विशेष रूप से अनुमोदना करते हैं, क्योंकि कम से कम 2 घंटे वो इस गर्मी में आकर के बैठे, इसीलिए वो छोटे बच्चे को और अधिकारी बनते हैं। देखिए, प्रथम स्थान प्राप्त किया है कीर्तनीय मनीषी नाहटा। देखिए, इसमें नियम भी थे और रिजल्ट दोनों है। तो 100 में से 98% इसने प्राप्त किया है, और नियम में 105 नियम का पालन इसने किया है। तो
जिस समय परीक्षाएं जा रही थी उस समय बच्चों ने हमको बता दिया कि मासा फर्स्ट नंबर से आएगा, क्योंकि बच्चे अपने आप पे जजमेंट कर लेते हैं। इसके साथ ही फर्स्ट दो रहे हैं, एक है डिम्पल कोचर। एमसी में अपनी परिस्थिति है अपनी स्थिति के अनुसार वो ठीक है, लेकिन डबल नाव में चलने वालों का नहीं होता। इसने भी 98% प्राप्त किए हैं। सेकंड स्थान प्राप्त किया है खुशबू जैन ने। चले फिर थर्ड स्थान प्राप्त किया है तान्या कोठारी 89 और नियम है 98। तृतीय स्थान में भी दो है, हर्षिता जैन रांगड़ी चौक। और फोर्थ स्थान प्राप्त किया है तनिष्का नाहटा। सूरत गए हैं तो बोलिए जिन शासन देव की जय। अब जिन्होंने पासिंग किया है साक्षी सेठिया, यश सेठिया, इधर आओ, साक्षी सेठिया, यश सेठिया, खुशहाली पारक, हर्षिता पारक, उमेश बेगानी, विनोद नाटा, इधर आओ, इधर विनोद नाटा, खुशाल नाटा, टीना पुगलिया, खुशाल आया है। टीना पुगलिया, पायल पुगलिया, किसको टीना पायल पुगलिया, आकाश सेन, देशना गोलेछा, चैतन्य छाजे, तनिषा सेठिया,
अच्छा कमी से टीवी में राजीव जी कह रहे हैं पहला लड़का है जिसने देश की क्या नाम है देखो बच्चों को याद रखना चाहिए जय जितेंद्र ये पहला लड़का है इसमें जय जितेंद्र बोला है तनुश्री सुराणा तनुश्री सुराणा कौन है इसको दे देगा ये किसका ले वो आई लावण्य बेगानी अब वो तो चली गई मसका लावण्य बेगानी हाँ जाना पड़ा आ गई लावण्य बेगानी को ले रहे जिनिसा नाटा पहली गई नन्यान अपने नन्यान गई है ना उसका जिनिसा का चुटला ले ले दे देना आ जा जिनिसा का इसको दे दो भाई खजांची जिनिसा का माधर ना भाई खजांची भाई खजांची माई खजांची वो बात है कृष्णा गए जैनम दुगड़ आया मनसा नाटा जयन निकाणी मनसा नाटा उल्टी कोचर बेटा कहाँ गया मान्य निकाणी मान्य आइए ऋतिका पारल खुशी बैद भूमि जैन नहीं है हार्दिक इधर डाला हार्दिक कोत्रा लेकिन लोड हो गई 2 तारीख को आना है 2 तारीख को आना है 2 तारीख को पता है क्या आना है आरती कोतरा इधर आरती कोतरा इधर